तो ये क्वेश्चन पर करते हैं, प्रूफ वाला एक क्वेश्चन है, इसके बाद फिर पोल कर लेंगे आपका। देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, तो दर्शाइए कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर। ठीक है, तो आपको यहां पर दिया क्या गया है कि ओ ए इंटू ओ बी, डॉट का मतलब इंटू ओ सी गुना ओ डी। तो क्या हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, सर ओ ए के नीचे अगर मैं ओ ए के नीचे अगर मैं ओ डी को ले आऊं, ठीक है, मैंने क्या किया, ओ ए ले लिया और यहां से ओ डी ले लिया, ओ ए बटा ओ डी लिख दिया, बराबर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ओ सी बटा ओ बी। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, तो ओ ए बटा ओ डी बराबर ओ सी बटा ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में मुझे क्या दिख रहा है, सर हमने क्या प्रूफ कर दिया अभी तक मतलब जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ओ ए बटा ओ डी, ओ ए लिया यहाँ से ओ डी लिया, अच्छा ओ डी ले लिया, ओ सी ले लो, बेटर है कि उसके नीचे आप दूसरे त्रिभुज का साइड लीजिए। ठीक है, तो आप बेटर होगा कि ओ डी की जगह पर ना आप ओ सी को ले लीजिए। एक सेकंड, ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन प्रूफ करने के लिए जो थ्योरम आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, आप क्या करो, ओ ए लिया आपने, तो ओ ए के नीचे क्या करिए, एक ये वाला भुजा लिया, दूसरे त्रिभुज का भुजा या तो ओ सी लीजिए चाहे वो भी लीजिए, तो कौन आ जाएगा, आपका ओ सी आ जाएगा, तो ओ ए के नीचे आपका ओ सी आ सकता है, तो ओ ए बटा ओ सी कर दिया हमने। ठीक है, तो ओ ए बटा ओ सी लिख दिया बराबर। उसके बाद क्या करिए, आपने लेना है ओ बी, ठीक है, ओ बी बटा ओ डी, अच्छा ये ओ डी था इधर, उसके नीचे कर दिया ओ बी। ठीक है, तो हमने देखा ओ डी बटा ओ बी, मतलब ओ डी का जो अनुपात है वो ओ बी के साथ, तो ये अनुपात बराबर दिख गया सर, ओ ए बटा ओ सी जो है ओ डी बटा ओ बी के बराबर। क्लियर, जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इनके बीच में जिस दोनों भुजाओं को आपने बराबर किया, मतलब जिनका अनुपात बराबर किया, क्या उनके बीच वाले कोण भी बराबर हैं, यस और नो, ये दोनों कोण बराबर हैं यस, क्या, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम कह सकते हैं सर एंगल ए और डी जो है वो बराबर है एंगल बी और सी के। ठीक है, तो एंगल दोनों बराबर है, तो रीजन यहाँ पर बताना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं देखोगे तो कुछ नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हमें पता है सर दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गया, तो दो भुजा का अनुपात बराबर, उनके बीच वाला कोण बराबर, तो हम कह सकते हैं सर साइड एंगल साइड कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज, नाम कैसे लिखें, तो नाम के लिए आप क्या करिए ना, आपके पास एक कलर नहीं रहेंगे अवेलेबल। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, हमने ओ ए का अनुपात चेक किया था ओ सी के साथ, ठीक है, हमने ओ डी का अनुपात चेक किया था ओ बी के साथ, तो उसमें मार्क कर दिया, एक क्रॉस एक एक बार कट लगाया, नीचे में दो दो बार कट लगाया। ठीक है, तो आप एक कट से दो कट की तरफ चले जाइए। ठीक है, ऐसे चले जाओ ए और डी, तो आप बोलोगे ट्रायंगल ए और डी जो होगा समरूप किसके हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चले जाइए एक कट से दो कट की तरफ। ठीक है, तो लिख दोगे एंगल त्रिभुज सीओबी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए, तो ए और डी और सीओबी समरूप हो गया साइड एंगल साइड से। अब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत कोण तो बराबर होता है ना, आप किसी भी कसौटी से प्रूव करो, तो आप लिख दीजिएगा सर ए और डी समरूप किसके हैं, सी ओ बी के, तो इसके सारे संगत कोण बराबर होंगे, तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, तथा एंगल डी जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, एंगल डी जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। रीजन क्या, समरूप त्रिभुज के क्या लिखेगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, बस इतना लिख दीजिएगा, या फिर आपको लिखना होगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सिद्ध हो गया, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत कोण भी बराबर होंगे, एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर। समझ में आया, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आपके सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, उदाहरण में क्लियर है, तो यस लिख के बताइए, फिर आगे पोल करेंगे, कुछ बहुत बेसिक से पोल है। चलिए, तो क्वेश्चन है पहला तो बहुत ही सिंपल सा, अच्छा जो समरूपता का कंडीशन लिख रहा था वही क्वेश्चन है, देखिए कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा, नाम लिखकर देखिए आ जाएगा। हो सकता है कि एक से ज्यादा कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे जो बराबर हो। ठीक है, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप होगा तो उसके बहुत सारे कोण बराबर होंगे संगत, लेकिन आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा होगा जो बराबर है एक्चुअल में। ठीक है, तो बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी एफ क्या है, समरूप है, लेकिन नाम हो सकता है कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नाम यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन इतना बोल रहा है कि ए बी बटा ई एफ जो है, ठीक है, वो बराबर है आपके ए सी बटा डीई के। ठीक है, तो ए बी बटा ई एफ अगर ए सी बटा डीई के बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच वाले कोण को बराबर कर दीजिए आप। ठीक है, तो पहले आप ट्रायंगल एबीसी बनाइए, ठीक है, और एक ट्रायंगल आप डीईएफ बनाइए। ठीक है, एबीसी डीईएफ, इसमें आप मार्किंग करिए, देखिए कौन सा कोण बराबर आ जाएगा। ए एंगल डी के बराबर, ए ई के बराबर, बी ई के बराबर, या सी एफ के बराबर। ए बी और ई एफ पे एक एक कट लगाइए, ए सी और डीई पर दो दो कट लगाइए। ठीक है, बस नाम को ध्यान से देख करके, लेकिन एक गेस नहीं करना है, आप अपने कॉपी पर फिगर बनाइए। ए बी और ई एफ को मार्क करिए, ए सी और डीई को मार्क करिए, उनके बीच वाले कोण आपको आराम से दिख जाएंगे। इसमें तो सॉल्यूशन बहुत लंबा कुछ है नहीं। दस आंसर आया अभी तक। 20 सेकंड और रुकेंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 15। आंसर कीजिए सभी लोग, बहुत कम आंसर आए हैं। 10। लास्ट 5। 5, 4, 3, 2, 1। चलो एंड करें इसको। तो एंड कर रहा हूँ, इस पोल को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी किया था। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली आपका क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िए। तो बोल रहा है सर दो त्रिभुज की बात की गई है, दोनों त्रिभुज को आप बनाइए। ठीक है, दो ट्रायंगल आप कैसे बना सकते हो, अगर मान लो इसको रोटेट भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी आप बना लीजिए। ठीक है, बस त्रिभुज का नाम लिख दीजिए, ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ बोला सर ए बी सी है हमारे पास, और यहाँ लिख दिया डी ई एफ। ठीक है, अब हो सकता है आपने कुछ और दूसरे तरीके से फिगर बनाया होगा, मैंने कुछ और बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका ए बी बटा ई एफ जो है किसके बराबर है, ए सी बटा डी ई के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपका ए बी बटा ई एफ, तो ए बी ये वाला है, ई एफ ये वाला है। ठीक है, ए बी और ई एफ पर एक एक कट लगाया। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, ए सी बटा डी, तो ए सी मुझे ये वाला दिख रहा है और डी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इन दोनों के बीच के कोण भी बराबर होने चाहिए समरूपता के लिए। तो मुझे पता है एंगल ए जो है डेफिनेटली एंगल ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल ए। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल ई। तो एंगल ए जो है डेफिनेटली एंगल ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल ई बराबर होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, यहाँ पर मुझे चेक कर पता कैसे चलेगा सर, बी ई के बराबर तो हो सकता है, सी एफ के बराबर भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, एंगल एक ई के बराबर है, वो तो ठीक है। लेकिन आप नाम भी लिख सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो सर, इसको नाम लिखेंगे तो बी ए से लिखेंगे, ट्रायंगल बी ए सी समरूप किसके हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर ऐसे जाएगा, है ना, ये एफ था ना। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा एक से दो की तरफ, तो एफ ई डी लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल एफ ई डी। तो यहां से आप चेक करिएगा तो आपको क्या दिखेगा सर, बी जो है वो एफ के बराबर, बी जो है एफ के बराबर, ए जो है ई के बराबर, ए जो है ई के बराबर, और सी जो है वो डी के बराबर, सी जो है डी के बराबर। तो यहाँ दिख रहा है सी एफ गलत हो गया, बी ई के बराबर गलत हो गया, ए ई के बराबर बिल्कुल सही है, ए डी के बराबर गलत है। क्लियर। तो एंगल बी जो रहा होगा एंगल एफ के बराबर रहा होगा, एंगल ए जो रहा होगा एंगल ई के बराबर रहा होगा, और एंगल सी एंगल डी के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन तो बस आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है, कर लीजिए जल्दी से। बस बोल रहा समरूपता का कौन सा कसौटी है।
तो अब आपने 3 कसौटी पढ़ लिया, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, है ना। तो आप देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कौन सा कसौटी आप सोचिएगा। एक कोण बराबर दिख रखा है, 70 डिग्री 70 डिग्री। बाकी यहाँ पर दोनों 70 डिग्री बनाने वाले भुजाओं का लंबाई दे रखा है। बोल रहा है यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो समरूपता की कौन सी कसौटी लगी है यहाँ पर? एस एस एस, ए, एस ए एस, या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एंगल 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 वाला, साइड 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 वाला, या फिर साइड एंगल साइड वाला। या ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर समरूपता नहीं है तो आप लेगा समरूप नहीं है। देखिए यहां पर क्या लग रहा है। 30 सेकंड और रुकेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, अभी 10 में 10 आंसर सही है, सभी का आंसर सही है अभी तक तो, और होने भी चाहिए, बहुत आसान है। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। 15 सेकंड्स। 10। चलो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, एंड करेंगे 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ बहुत सिंपल सा है, आपको पता है का शॉर्ट। देखो यहाँ पर या तो आप क्या सोचिएगा, मतलब क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएगा तो देख करके मुझे क्या पता चल रहा है, सर यहाँ पर एक कोण बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो एंगल 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 तो नहीं होगा ना, तीनों कोण कहाँ दे रखा है? नहीं है। तीनों भुजा भी नहीं दिया गया है, तो साइड 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 भी नहीं होगा, तीनों भुजा का अनुपात चेक नहीं कर सकते। दो भुजा और एक कोण दे रखा है, तो अगर होगा तो सर साइड एंगल साइड ही होगा। या फिर अगर समरूप नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दिस कर देंगे, मतलब ऑप्शन डी कर देंगे। तो या तो आंसर सी बनने वाला है या तो डी बनने वाला है। ए और बी तो रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, सर एक कोण तो बराबर दिख गया मुझे, ठीक है, 70 डिग्री 70 डिग्री। मैं बड़े भुजा को बड़े भुजा से डिवाइड करके देखूंगा, तो बड़ा भुजा 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ा भुजा 10 है। तो मैं क्या करूंगा, 5 को 10 से डिवाइड करूंगा और चेक करूंगा सर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा सर, यहाँ पर छोटा भुजा 2.5 है और यहाँ पर छोटा भुजा 5 सेंटीमीटर है। और जो भुजा मैं ले रहा हूँ, देखिए 70 डिग्री बनाने वाला है भुजा ले रहा हूँ, ठीक है। 70 डिग्री जिन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है ना, उसी का अनुपात चेक कर रहे हैं, कोई थर्ड साइड को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं 2.5 को आप डिवाइड करिएगा छोटे वाले को छोटे वाले 5 के साथ, तो 2.5/5 कितना आ जाएगा, 25/50 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटा करके मैं 10 कर दिया। 25 दूनी 50 तो होता ही है 1/2, ठीक है। तो ये भी 1/2 ही आ गया, तो कहेंगे सर ये भी अनुपात 1/2 का आया, ये भी 1/2 का आया। अनुपात बराबर था, बीच के कोण भी बराबर थे, ठीक है। तो आपका होगा सर साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है ना। तो आप सही जल्दी से आप साइड एंगल साइड मत कर दीजिएगा, हो सकता है कि बराबर नहीं आए तो समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो बराबर भी आना चाहिए और उनके बीच का कोण भी होना चाहिए। क्लियर है ये? बताइए, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब तक आपने जितने भी कंडीशन पढ़े थे वो सारे डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। मतलब जितने भी कंडीशन थे आपके किताब में, जो भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, जो भी क्रिटेरिया पता होना चाहिए, सारा डिस्कस हो गया। तो बचता क्या है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन पर जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 नंबर में आ सकता है या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है, लॉन्ग टाइप में। देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो बोल रहा है ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए डी बटा पी एम के, ऐसा प्रूफ कर दीजिए। पहले तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि माध्यिका क्या होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोई त्रिभुज एबीसी और एबीसी में एक माध्यिका बना रहा हूँ ए से ऐसे, ठीक है, मान लो कह दिया कि ए डी हमारा माध्यिका है, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा। अगर ए डी माध्यिका है तो क्या होगा, देखो माध्यिका क्या करता है ना, सामने ये डी जो है मध्य बिंदु रहा होगा। हाँ बिल्कुल, बी डी और डी सी दोनों बराबर होगा,
ठीक है। मतलब माध्यिका क्या करता है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर, बीडी और डीसी आपस में बराबर होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा। क्लियर। अगर मैं कहता हूं इसको मिटा करके, ये जो पूरा लंबाई है मेरा बी से सी तक का, ये मैंने बोल दिया 12 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, 12 सेंटीमीटर। और अगर एडी माध्यिका है तो मैं पूछ रहा हूँ बीडी कितना होगा, क्या बोलिएगा। 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या होगा, बीडी आप कहिएगा सर बीसी का आधा होगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बीडी जो होगा सर बीसी बटा 2 होगा, मतलब 12/2 होगा, बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया, पी क्यू आर। मैं कह रहा हूँ कि क्यू से मैं एक माध्यिका ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे, इसका नाम दे दिया क्यू एम। अगर क्यू एम को मैं बोल रहा हूँ, क्यू एम क्या है हमारे पास, माध्यिका, अगर ऐसा दे रखा है क्वेश्चन ही, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि पी एम और एम आर आपस में बराबर होगा, बोलिए। ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि पीएम जो होगा, पीएम जो होगा वो एम आर के बराबर होगा, और पीएम और एम आर दोनों जो पी आर का आधा होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं क्या सर, ये दोनों जो होगा फिर इस पूरे पी आर का आधा होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या पीएम जो होगा PR/2 होगा, बोलिए। ये समझ में आ गया सभी को कि पीएम को हम लिख सकते हैं सर ये वाला कितना होगा, पूरे का आधा हो जाएगा। ठीक है। एमआर क्या होगा, पूरे का आधा हो जाएगा। बीसी क्या होगा, बीडी क्या होगा, पूरे का आधा होगा। सीडी क्या होगा, पूरे का आधा होगा। ठीक है, दो बराबर हिस्से में बांट रहे हैं, तो अगर मैं 20 को दो बराबर हिस्से में बांटूंगा तो 20/2 20/2 में बट जाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट यूज करना होगा। माध्यिका का आपने समझ लिया, बोल रहा है एबीसी पीक्यूआर के समरूप है, तो ऐसा कुछ प्रूफ कर दीजिए, तो मैं फिगर बनाऊंगा फिर समझूंगा यहाँ पर क्या चल रहा है। तो एक ट्राइंगल बना लिया कुछ इस तरीके से, एक तो है मेरे पास ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, और एक और ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दीजिए। ये दोनों ही त्रिभुज के यहाँ आपस में समरूप है। ठीक है, बोला दोनों त्रिभुज समरूप है, एबीसी और पी क्यू आर, तो नाम लिख दीजिए एबीसी पी क्यू आर। उसके बाद बोल रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्रमशः माध्यिका है। मतलब एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है, और पीएम जो है त्रिभुज पी क्यू आर का माध्यिका है। तो बनाइए माध्यिका, तो एडी बना लीजिए कुछ इस तरीके से, और पीएम बना लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ बना लिया एडी और पीएम, दोनों क्या है, माध्यिका। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर बीडी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा, बीडी और डीसी आपस में बराबर हो जाएंगे, और क्यूएम जो होगा वो एमआर के बराबर होगा, क्यूएम जो होगा वो एमआर के बराबर होगा। बिल्कुल, माध्यिका है तो बराबर होगा, दोनों बराबर हिस्सों में बांटेगा, एम दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, डी बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, तो आप देखिए दिया क्या क्या चीज है और प्रूफ क्या करना है, AB/PQ बराबर AD/PM है। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम प्रूफ करें ए बी है ना, AB/PQ कहां पर है, ये ठीक है, इनका अनुपात देखना है, और AD/PM का अनुपात देखना है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात देखते हैं। यहां से लीजिए, त्रिभुज एबीसी जो है तो समरूप है आपके त्रिभुज PQR के। वो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है क्या। तो अगर एबीसी त्रिभुज PQR के समरूप है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मुझे बताइएगा मैंने सही लिखा। अगर मैं यहाँ से AB ले रहा हूँ तो AB/PQ लिख दिया, AB/PQ। इसके आगे मुझे बताइए, मैं यहाँ से BC लूँ तो उधर से क्या लेना चाहिए मुझे, QR। QR लेना चाहिए, और लास्टली क्या लेना चाहिए, AC/PR। AC/PR। ठीक है, मैंने AC लिया तो वहां से PR ले लिया। अब देखो मुझे नहीं पता चलता ना कि आगे मैं क्या यूज करूंगा, तो मैं सारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मत याद करिए कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, तीनों लिख दो। अब देखो कि इसमें कौन सा आपका काम का है, तो आपका यहाँ पर देख रहा है सर AB/PQ, तो ये तो हमारा काम का है, AB/PQ प्रूफ भी करना था। BC/QR, ठीक है, यहाँ पर BC लिखा हुआ है, यहाँ पर QR लिखा हुआ है, और AC/PR, तो इस वजह से कोई मतलब नहीं हमें, AC/PR के कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इन दोनों का आप लो, AB/PQ बराबर BC/QR को। ठीक है, मैंने लिया AB/PQ बराबर BC/QR, इतना लिख दिया। अब मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर कभी लिखा हुआ है x/y, कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो मैं इसके अंश में और हर में दोनों में 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या।
या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कंसेप्ट तो ये कहता है ना कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, कंसेप्ट क्या है कि ए बटा बी है आपके पास, तो आप इसमें अंश और हर में यहाँ भी 2 से गुना करिए, यहाँ भी 2 से गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं गुना। अगर मैं ए बटा बी लिख रहा हूँ तो आप ए में भी 2 से डिवाइड करिए, बी में भी 2 से डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंश और हर में सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, या 2 ही से क्यों करें, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर ए बटा बी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, ए बटा बी, ए बटा बी लिखा, और मैं अंश में भी सी से डिवाइड कर दिया और हर में भी सी से डिवाइड कर दिया, तो बराबर होगा। तो हम अंश और हर में सेम नंबर से गुना या सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही मैं सोच रहा हूं कि मुझे पता है सर, बीसी के आधा को, बीसी के आधा को मैं बीडी लिख सकता हूं, ठीक है, और क्यूआर के आधे को मैं क्यूएम लिख सकता हूं। तो मैं क्यों ना बीसी और क्यूआर को 2 से भाग लगा दूं, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर सोचिए सर, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ए बी बटा पी क्यू जो होगा ये किसके बराबर होगा, मैं ऊपर और नीचे 2 से भाग लगा देता हूँ, ठीक है, बीसी बटा 2 बराबर क्यूआर बटा 2, ऐसा लिख सकते हैं। आंसर दोनों में 2 से भाग लगा दिया, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स अलाउ करता है कि आप किसी भी फ्रैक्शन में अंश और हर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या बन जाएगा, बीसी के आधा को आप क्या लिखिएगा बोलिए, बीसी का आधा, बीसी बटा 2 को क्या बोलिएगा, बीडी लिख सकते हैं क्या। तो बीसी बटा 2 ही है आपका बीडी, ठीक है। और क्यूआर बटा 2 को क्या बोलिएगा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्यूआर बटा 2, क्यूआर के आधे को क्यू क्यूएम। या वो हम एमआर भी तो लिख सकते हैं सर, हाँ एमआर लिख सकते हैं, लेकिन हमने दूसरे तरफ में बीडी लिया है और मैं बीडी प्रूफ कर रहा हूँ, मैं बीडी लूंगा और यहाँ पर मैं क्यूएम लूंगा, ठीक है। आप यहाँ से अगर बीडी लियो तो यहाँ भी क्यूएम ले लीजिए, क्यों आप एमआर लोगे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ बीडी लिया, यहाँ पर क्यूएम लेंगे, हालांकि वो क्यूएम और एमआर बराबर है, तो एमआर भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे प्रूफ नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लिखा। तो मुझे दिख गया ए बी बटा पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बी डी बटा क्यू एम के बराबर है, ठीक है। तो इतना तो प्रूफ कर लिया, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। तो अब तक आपने इतना प्रूफ किया है, समझ लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दीजिए बी डी। आपने प्रूफ किया है कि सर ए बी ये बटा पी क्यू ये इसका अनुपात बराबर है आपके बी डी, ठीक है, ये अनुपात लीजिए, ये बी डी बटा क्यू एम, ठीक है। इसका इसके साथ अनुपात चेक किया, इसका इसके साथ किया, इनके बीच वाले कोण बराबर हैं क्या, क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, यस सर होगा। कैसे, रीजन क्या लिखे हम, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, इस वजह से संगत नाइस, कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको देखना होगा सर ये कोण बराबर है क्या, पहले तो मेरे दिमाग में आया कि बराबर है क्या, अब मैं सोचूंगा सर अगर बराबर होता तो क्या होगा, इससे फायदा होगा सर ये वाला ट्रायंगल को भी हम समरूप प्रूफ कर देंगे, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को समरूप प्रूफ कर देंगे अगर बराबर हो जाता है तो। लेकिन कैसे बराबर सोचिए, तो थोड़ा सोचोगे, थोड़ा ध्यान लोगे तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर एबीसी और पीक्यूआर तो समरूप दे रखा था ना क्वेश्चन में। ट्रायंगल एबीसी जो है, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए, एबीसी जो है वो समरूप दिया गया है ट्रायंगल पीक्यूआर के। ये दोनों अगर समरूप है तो इसके संगत कोण भी तो बराबर होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, तो आपको पता है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। यहाँ पर आपको रीजन जरूर लिखना चाहिए, लिखना ही पड़ेगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, ठीक है, समरूप त्रिभुज की, सॉरी, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, संगत कोण है वो, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैंने बोला एंगल बी सर एंगल क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर लिखे सर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम था, और साथ के साथ हमने ये भी दिखा दिया कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। तो इन दोनों को मिला कर दें तो यहाँ से कुछ हमें दिख रहा है क्या, चलिए अब देखिए इन दोनों को, एक मुझे ट्राइंगल ए बी डी देखना है, ठीक है, और एक मुझे पी क्यू एम देखना है, ठीक है। इनमें आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ किया कि ए बी बटा पी क्यू का अनुपात सर बी डी बटा क्यू एम के अनुपात के बराबर है, साथ ही उनके बीच वाले कोण भी बराबर हैं। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी डी समरूप हो जाएगा आपके ट्रायंगल पी क्यू एम के, बोलिए होगा, दिख रहा है क्या, ये था शायद कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, ए बी डी और पी क्यू एम। तो हमने बोला ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। अच्छा ऐसे लिख देने से काम नहीं चलेगा, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कंडीशन कौन सा लगा, यहाँ पर कौन सा कसौटी लगा, एस ए एस
SAS दो भुजा का अनुपात बराबर दिखाया और उनके बीच का कोण बराबर दिखाया। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर साइड एंगल साइड कसौटी हमने लगाया, ठीक है। तो साइड एंगल साइड कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपने अभी तक प्रूफ किया कि ABD जो है सर समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के, ठीक है। यही नाम लिखा था ना पिछले बार, ABD PQM, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज का अगर समरूप आपने प्रूफ कर दिया है तो यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात लिख दीजिए, AB बटा PQ, ठीक है, बराबर किसके होगा, AB लिया PQ लिया, यहाँ से हम BD लेंगे, यहाँ से हम QM लेंगे, ठीक है। BD बटा QM लीजिए बराबर, यहाँ से आप AD ले लीजिए, यहाँ से आप PM ले लीजिए, AD बटा PM। आपको प्रूफ जो करना था उसको ले लो, प्रूफ क्या करना था, AB बटा PQ और AD बटा PM, तो इन दोनों को आप ले लीजिए काम का, ठीक है। इस वाले को और इस वाले को, बीच वाले को आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बोलोगे सर AB बटा PQ जो होगा बराबर होगा AD बटा PM के, प्रूफ्ड। अगर मैं कह रहा हूँ x बराबर y बराबर z, तो x z के बराबर लिख सकते हैं ना, x z के बराबर, सभी आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब बोला ये दोनों को बराबर कर दिया, प्रूफ्ड। क्लियर। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और जो ब्रैकेट में लिखता हूँ कारण, वो सारे कारण इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। चलिए तो इतना ही रखेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। अब अगले क्लास में क्या करना है, अगले क्लास में एक्सरसाइज देखो, जो भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। एक्सरसाइज 6 पॉइंट जो भी इसके एक्सरसाइज एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन, और फिर ये चैप्टर खत्म करके फिर चैप्टर 10 की तरफ जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, आज के क्लास में कुछ भी डाउट रह गया हो तो बिल्कुल अभी बता सकते हो।